श्री थावरचंद। धन्यवाद सभापति महोदय, बोलने का अवसर मिला। सभापति महोदय, जब बजट की जब भी बात आती है, बजट सत्र की बात आती है, पूरे प्रदेश का नौजवान इस और एक टक की निगाहों से, बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखता है कि हमारे लिए नौकरी होगी। किसान प्रदेश का देखता है कि इस बार हमारे लिए कोई नए फैसले होंगे। और जब हम दक्षिणी राजस्थान से चलकर आते हैं तो आदिवासी सोचता है, ये सरकारें बड़े दावे करती है कि हम आदिवासियों के हितैषी, हमारे बीच में आकर फोटो खिंचाना और साथ में रहना। लेकिन जब पहली बार इस सदन के अंदर आए थे तो 1500 करोड़ की जब बात की थी तो हमने भी टेबल पीट पिटाई थी और तालियां बजाकर कहा था कि बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले साल 1750 करोड़ की बात आई, तब हमें लगा कि सरकारें वास्तव में हमारे लिए सोचती है, नीतियां बनाती हैं। लेकिन इस बार सरकारों को इतनी नफरत थी कि बजट के अंदर आदिवासियों का जिक्र करना भी तैयार नहीं थे। और इस बार आदिवासियों के पास में बजट के नाम पर जीरो। और जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने मंत्री महोदय से कहा कि आपके पास आदिवासियों के लिए घोषणा के लिए कुछ है क्या, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि घोषणा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उसी दिन शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए था कि आदिवासियों के लिए घोषणा के नाम मात्र पर कुछ नहीं है। और आज आदिवासी ऐसे इलाकों में रहता है जहां बिजली का बात हो तो किसान वहां रोता है, मोटर चालू करने के लिए बटन दबाओ और पीछे लाइटें चली जाती है खेत में। सड़कों का आलम ऐसा है, चाहे मेरी विधानसभा की बात हो, चाहे आसपास की विधानसभा की बात हो, सड़कों का आलम ऐसा है कि बारिश का टाइम हो या गर्मी का टाइम हो, बारिश के टाइम में तो कोई 4-4 किलोमीटर तक गाड़ियों के अंदर, पगडंडियों के अंदर लोगों को लेकर जाना पड़ता है। और आज जब बात आती है टीएडी विभाग की, तब हम लोग सोचते हैं कि इससे नीतियां बनेगी, हमारे लोगों को फायदा होगा, उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा, मुख्य धारा में आदिवासी को लेकर आएंगे और ऐसे में उनके लिए हॉस्टल बनी हुई है, शुद्ध पोषाहार मिलेगा। लेकिन आए दिन अखबारों में यह छपता है कि आज माहवाड़ी में पढ़ाने वाले शिक्षक ने अपने पैसों से पोषाहार लाए, कीड़े मकोड़े खाने लायक पोषाहार है। इस तरह की जब बातें आती है तब तो हमें शर्म महसूस होती है कि सरकारें हमारी तरफ इतनी नफरत की भाषा में क्यों देखती है। और आदिवासियों के जब टीएडी विभाग का पैसा करोड़ों का आता है और ये पैसा अधिकारी कमाने में और अपनी जेब भरने में लग जाते हैं। और साथ साथ में जब टीएडी विभाग का पैसा आता है तो जब आज इसको सभी विभागों में खर्च किया जाता है, रेवड़ी की तरफ बांटा जाता है, इसका कोई ढंगी दोरी नहीं होता है। आज मैं इसी तरीके से कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश के अंदर कई लोग ऐसे जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। महावाड़ी कम से कम 4700 प्रदेश के अंदर चलती है, वो उदयपुर संभाग में पिछले 13 दिनों से अपने कैडर की मांग के लिए धरने पर बैठे हैं। और महावाड़ी से 1 लाख छोटे बच्चों का जीवन प्रभावित हो रहा है। किसी ने भी उचित नहीं समझा कि उनसे बात की जाए, उनसे समाधान की बात की जाए। साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा, पैरा टीचर प्रदेश के अंदर जो लंबे समय से अपनी बात करते हैं, वो काम करते हुए सरकारी शिक्षक की तरह उन्हें सारे काम करवाए जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है तो उनको अभी तक स्थायीकरण और नियमितीकरण नहीं किया गया। ऐसे में उनके साथ भी अन्याय हुआ। जब बात आती है शिक्षा की, बात आती है बांधों की, तो हमारे क्षेत्र के अंदर जैसमंद का बांध है, वहां पर गोगा गमेती जब जिंदा दफन हुए थे तब जैसमंद का बांध का निर्माण हुआ था। आज मेरे विधानसभा में जाखम का बांध है, जाखम का पानी मेरी विधानसभा के अंदर आता है और उस पानी की वजह से आज पूरा जाखम का पानी मिलता है। जाखम का पानी, जैसमंद का पानी, माही का पानी, इसको बाहर ले जाने की बात करते हैं, लेकिन जो लोग उस जमीन से विस्थापित हुए उनको वो पानी नहीं मिलता है। ऐसे में बाहर ले जाने से पहले कुएं के पास में बैठा प्यासा है, उसको पानी मिलना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, आपने समय कम दिया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज नई स्कूलें बनी, नई स्कूलें कर्मरत हुई, लेकिन व्याख्याता नहीं है। और आज स्कूलों के अंदर कई नए कार्य करवाए जाते हैं शिक्षकों के साथ में, कभी उनको जनगणना करवाई जाए, कभी ये काम करवाया जाए, कभी वो काम करवाया जाए, लेकिन आज पद भरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी उनके साथ में ये खेलों का आयोजन करवाया जाए, वो खेलों का आयोजन, पूरा साल ऐसे निकल जाता है।